Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, आज एक बार फिर हम मिल रहे हैं with the same topic jumbled words. Students, इससे पहले हम 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं जंबल वर्ड से संबंधित, उनके एक्सरसाइज भी हम सोल्व कर चुके हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है दोनों एक्सरसाइज के ऊपर। जब ये 2 एक्सरसाइज 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, उनके बाद बहुत कुछ मेरे पास पेरेंट्स के फोन्स आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स कि सर छोटे बच्चों के लिए और कुछ एक्सरसाइज दीजिए, उन बच्चों के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए। तो आज तो मैं आप लोगों के लिए जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लासेज उन जूनियर बच्चों के लिए हम देंगे, 5th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए भी जंबल्ड वर्ड्स का एक टॉपिक उनके लिए देंगे। ये तो आप लोगों के लिए +9 +2 और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए है ये टॉपिक, तो या फिर उन बच्चों के लिए हु आर द जॉब सीकर्स, जो नौकरी की तलाश में है, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइजेज मैंने आप लोगों के लिए दी हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लासेज में जिक्र कर रहे थे कि व्हाट आर जंबल्ड्स। जंबल्ड्स का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे तो इसका मतलब है गड़बड़ सिस्टम, यानी कि जो अब यहां पर गड़बड़ किसका होगा, बिकॉज वी आर कंसर्न टू ग्रामर एंड ग्रामर इज कंसर्न टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज कंसर्न टू सेंटेंसेज। तो हम तो यहां पर सेंटेंस पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब बात आती है कि सेंटेंस में गड़बड़ क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं उनको जिस स्ट्रक्चर में वो होने चाहिए वो स्ट्रक्चर ना दे करके इन्होंने उनको तोड़ मरोड़ करके इधर उधर लिख दिया है। ये जो आपको फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंगल सेंटेंस। लेकिन जो ग्रामर ने स्ट्रक्चर दिया हमको सेंटेंस की, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये सेंटेंस के ही पार्ट्स है, लेकिन जो आगे आना है वो पीछे चला गया, जो पीछे आना है वो बीच में आ गया, जो बीच में आना है वो शायद पीछे चला गया हो। वो इस तरह से सारे के सारों को गड़बड़ कर रखा है। हमें इनको वापिस सिस्टम के अंदर एक ऑर्डर के अंदर इनको रीअरेंज करना है। इसीलिए आपका जो जंबल्ड वर्ड टॉपिक है इसको ऐसे भी जाना जाता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ ए सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस या रीऑर्डरिंग ए सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको रीऑर्डर के अंदर हम करेंगे। तो इसको रीऑर्डरिंग भी बोला जा सकता है, इसको रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस भी बोला जा सकता है। तो आइए हम कैसे करें। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लैंग्वेज में जो ग्रामर है वो ग्रामर हमें यही सिखाता है कि लैंग्वेज whether the language is spoken correctly or written correctly, और ग्रामर ही हमें सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देता है। और वो स्ट्रक्चर क्या देता है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए जंबल वर्ड के लिए। वो स्ट्रक्चर हमें देता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपकी स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, आप अगर जंबल्ड वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स के अंदर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, कंप्लीमेंट है, वो सारे का सारा आ जाता है। इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा है वो भी आ जाएगा, इसमें कोई कंजक्शन आ गया है वो भी आ जाएगा, इसमें कोई दूसरा क्लोज आकर के जुड़ गया है वो भी आ जाएगा, वो अदर वर्ड्स के अंदर आ जाएगा। मुझे अलग अलग वो बातें बताने की जरूरत नहीं है। जो मेजर पोर्शन है इसके लिए जंबल वर्ड्स को अरेंज करने का, वो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। और अगर थोड़ा सा और हिम्मत हम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तक है, यहां तक हमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, इन कंपोनेंट्स को हमें सही सिस्टम के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद कोई बात नहीं है, अदर वर्ड्स को आप इधर उधर भी कर सकते हो, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। तो आप लोग जब इन जंबल्ड वर्ड्स के अंदर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको पढ़ें, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो इधर उधर हो रहे हैं, जो बिखरे हुए हैं यहां पर, उनको सबसे पहले हमें काम एक ही करना है, हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है।
जब हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत अच्छा है, बाय द वे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हमें वर्ब को ढूंढना होता है, लेकिन वो सब किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस है आर एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेज दैट आर डेजर्ट्स। एक बार फिर देखिए, आर एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेज दैट आर डेजर्ट्स। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि यह सेंटेंस है ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यही तो एग्जामिनर हमसे चाहता है कि इनको आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस पे कन्वर्ट करिए। सेंटेंस की डेफिनेशन हम जानते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ये हमारा सेंटेंस होता है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है 1 2 3 4 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, लेकिन ये सिस्टम के अंदर अरेंज नहीं है, स्ट्रक्चर इनका सिस्टम से नहीं है, इसलिए ये मीनिंग नहीं दे रहे। हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के आना पड़ेगा और इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आइए हम सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढते हैं, और हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। तो आइए सेंटेंस पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए और कोई नाउन ढूंढिए इसके अंदर, नाउन या प्रोनाउन। आइए, आर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सट्रीमली ड्राई नहीं, एडजेक्टिव्स है, प्लेसेज ये नाउन है, प्लेसेज नाउन है, दैट आर ये नाउन नहीं हो सकता, डेजर्ट्स ये नाउन है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास दो नाउन्स आ गए, डेजर्ट्स और प्लेसेज। इन दोनों में से कोई एक आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो आप आइए देखते हैं, हम प्लेसेज प्लूरल है, डेजर्ट्स भी प्लूरल है, क्योंकि हमें इसे नाउन के आगे ही फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? आर है, ये रहा। तो वो प्लेसेज के साथ भी आ सकते हैं और वो डेजर्ट्स के साथ भी आ सकते हैं, दोनों के लिए आर आ सकता है। अब मान लीजिए यहां पर अगर अकेला प्लेस होता तो फिर हमारे पास केवल एक ही बन गया था, डेजर्ट, क्योंकि ये प्लूरल है और यहां पर बी की फॉर्म आर आ रहा है। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, और यहां पर हमें कोई सोचने की बात नहीं थी। लेकिन अब समस्या ये आ गई, हमारे पास दो सब्जेक्ट, दो नाउन्स हैं, प्लेस नाउन है, प्लेसेस नाउन है और डेजर्ट्स नाउन है। अब दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो एक बार हम देखते हैं, डेजर्ट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आइए डेजर्ट्स, तो इसको आप नंबरिंग दे दीजिए, नंबर 1 डेजर्ट। अब डेजर्ट्स के बाद ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया आर, 2 नंबर इसको दे दिए। अब बच्चों इसके बाद आपको देना पड़ेगा वर्ब। अब समस्या हमारे पास यहां पर ये है कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है ही नहीं, इस सेंटेंस पे वर्ब है ही नहीं। आर जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब का कार्य कर रही है यहां पर। तो कोई बात नहीं, 3 भी यही हो गया। तो ये होगा सब्जेक्ट 1 2 डेजर्ट्स आर। अब आ गया आप प्लेसेज, ये आप 3 पर दे दीजिए, डेजर्ट्स आर प्लेसेज दैट आर, ये आपके 4 पर आ गया, दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई, ये आ गया आपका 5, ये 5 आ गया, दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैसे बना सेंटेंस, देखिए, डेजर्ट्स आर प्लेसेज दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। कहने का मतलब यह हुआ कि ये डेजर्ट्स, रेगिस्तान, वो प्लेसेज हैं जो बहुत ही ज्यादा सूखे होते हैं। देखिए आप इसको बनाइए सेंटेंस, आपका कैसे बना, डेजर्ट्स, बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग द सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस, सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। जब आप कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सोच रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। डेजर्ट्स आर, 2 नंबर आर प्लेसेज, डेजर्ट्स आर प्लेसेज दैट आर एक्सट्रीमली, 5 नंबर एक्सट्रीमली ड्राई और फुल स्टॉप। देखिए यहां पर डेजर्ट्स आर प्लेसेज दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। अब स्टूडेंट्स आइए देखिए क्या क्या, डेजर्ट्स क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, आर क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, प्लेसेज क्या हुआ ऑब्जेक्ट। आप जरा गौर करिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, ये दोनों के दोनों एक ही आ गया, यही आ गया बस। आर जो है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और
जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि ये किस तरह का फंक्शन करते हैं। यहां पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर देते हैं, लेकिन मॉडल्स जो होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते, केवल दो मॉडल्स को छोड़ करके, डेयर और नीड को। मैं वो टॉपिक अब यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहता, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो आर है ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। सो आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। डेजर्ट्स वो प्लेसेस है, वो स्थान है जो बहुत ही ज्यादा सूखे होते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस विच आर एक्सट्रीमली ड्राई। These are deserts are places that are extremely dry। कि deserts वो places है जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। हमारा बस केवल यहीं तक रहेगा, ऑब्जेक्ट तक ही रहेगा, राइट। अब आप अगर कहो तो मैं आप लोगों को प्लेसेस से भी करके दिखा देता हूं। आइए प्लेसेस, अगर एक बार हम देखें इनको, प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई आर डेजर्ट्स। आपका ऐसे भी बन सकता है ये, प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई आर डेजर्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ऐसा लगता है कि उतना एप्रोप्रिएट मीनिंग आ नहीं रहा जितना हमारा डेजर्ट्स को सब्जेक्ट बनाने से आ रहा है। अच्छा होता अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई आर नोन एज डेजर्ट्स या आर कॉल्ड डेजर्ट्स। अगर कोल्ड वर्ड होता या नोन होता तो फिर ये सेंटेंस पूरा बन जाता। अब हमारे पास ऑप्शन दूसरा नहीं है, एक ही ऑप्शन है और वो है डेजर्ट्स को हमें सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो ये पहला से फर्स्ट सेंटेंस था। कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फिर। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस अगेन आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने फर्स्ट को देखा था। रिमेन डेजर्ट्स फॉर लाइक सहारा ईयर्स ड्राई। समझिए सेंटेंस को, रिमेन डेजर्ट्स फॉर लाइक सहारा ईयर्स ड्राई। बच्चों वापिस आओ, सब्जेक्ट को ढूंढते हम सबसे पहले। आइए सब्जेक्ट क्या क्या हमारे पास, रिमेन वर्ब है, नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। डेजर्ट्स ये बन सकता है, बिकॉज डेजर्ट्स क्या है, नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। लाइक सहारा, सहारा हो सकता है क्योंकि सहारा क्या है, नाउन है। ईयर्स हो सकता है क्योंकि नाउन है। ड्राई नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव है। चलिए हमारे पास अब तीन सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, डेजर्ट्स बन सकता है, सहारा बन सकता है और ईयर्स बन सकते हैं। एक बार आप गौर करके देखिए इनके अंदर आपको सेंटेंस किस तरह से अरेंज होते लगते हैं। मेरे दिमाग में जो एक पिक्चर बनी है वो ये बनी है कि लाइक सहारा, हम इसको नंबर 1 दे दें। लाइक सहारा 1, लाइक सहारा, डेजर्ट्स डेजर्ट्स लाइक सहारा। नहीं बच्चों, इसको नहीं होगा, हमारा ये बनेगा नंबर 1। नंबर 2, डेजर्ट्स लाइक सहारा, रिमेन वर्ब आ गया, डेजर्ट्स लाइक सहारा वर्ब आ गई 3, रिमेन ड्राई 4, 5 ईयर्स 6। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स है। इस सेंटेंस के अंदर 6 कंपोनेंट्स थे। अब जरा गौर करके देखिए, रिमेन डेजर्ट्स फॉर लाइक सहारा ईयर्स ड्राई। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। सब्जेक्ट को अगर हम ढूंढ लेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब कौन सी है वो मिल जाएगी, या हेल्पिंग वर्ब कौन सी है वो मिल जाएंगी। जरा गौर करिए। अब आप देखिए सेंटेंस बनाते हैं हमने सब्जेक्ट किसको बनाया, डेजर्ट्स को। तो ये होगा डेजर्ट्स लाइक सहारा, बिकॉज द सब्जेक्ट इज डेजर्ट्स, प्लूरल है, और इसलिए प्लूरल के लिए जो वर्ब आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, रिमेन। अगर ये सिंगुलर होता तो ये रिमेन्स होता। इन चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये रिमेन्स होता प्रेजेंट टेंस के अंदर, बट नाउ इट इज प्लूरल, सो इट इज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और ईएस इज नॉट एडेड विद इट। सो डेजर्ट्स लाइक सहारा, रिमेन। आगे आइए, 4 नंबर हमारा क्या है, ड्राई, रिमेन ड्राई। उसके बाद क्या है 4, 5 नंबर 4, और ये ईयर्स।
ये लीजिए, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, डेजर्ट्स लाइक सहारा रिमेन ड्राई फॉर ईयर्स, सहारा जैसे डेजर्ट्स रेगिस्तान फॉर ईयर्स कई कई सालों तक रिमेन ड्राई सूखे रहते हैं, सहारा जैसे रेगिस्तान कई कई सालों तक सूखे रहते हैं। मैं आप लोगों को ये सेंटेंस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि आपको वहां पर भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी इसी तरह से पैराग्राफ के रूप में आते हैं, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को देख करके इन चीजों को अरेंज किया गया। हालांकि मैंने सभी को इंडिविजुअल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आप लोगों को सोल्व करवाने में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों ये चीज आप लोगों ने देखी कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, सब्जेक्ट के बाद जब आ जाता है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को उससे मैच करना होता है और उसके बाद वर्ब को देखना होता है। अब आपका ये सेंटेंस आ गया कि डेजर्ट्स लाइक सहारा, सहारा जैसे डेजर्ट्स, उसके बाद वर्ब आ गया रिमेन। मैं आपको फिर बता दूं वर्ब रिमेन इसलिए आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है, डेजर्ट्स, प्लूरल है इसलिए रिमेन आया है। ड्राई फॉर ईयर्स कि सहारा जैसे रेगिस्तान कई सालों तक सूखे रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आइए थर्ड सेंटेंस के ऊपर आ जाइए। द डे बर्निंग हॉट सच डेजर्ट्स आर ड्यूरिंग, अगेन दीज आर द 5 कंपोनेंट्स, द डे बर्निंग हॉट सच डेजर्ट्स आर ड्यूरिंग। अब आप इनके अंदर फिर देखिए सब्जेक्ट ढूंढिए, नाउन या प्रोनाउन, द डे ये हो सकता है, डे हो सकता है नाउन या प्रोनाउन, बिल्कुल ठीक है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। बर्निंग हॉट ये नहीं हो सकता क्योंकि हॉट जो है ये एडजेक्टिव हो गया है। सच डेजर्ट्स ये नाउन होगा, ये बन सकता है। आर ड्यूरिंग ये नहीं हो सकते। अब आपके पास सब्जेक्ट बनेगा या तो डे होगा, द डे होगा, या फिर सच डेजर्ट्स होगा। जहां तक मेरा जो विजन कह रहा है वो 1 नंबर इसको दे दीजिए आप, सच डेजर्ट्स, सच डेजर्ट्स। अब बच्चों अब बात आती है ना, आप गौर करके देखिए, आप कहोगे जी क्यों, आप क्वेश्चन पुट कर सकते सर व्हाई यू पुट दिस सब्जेक्ट, व्हाई नॉट द डे। बेटा लॉजिक है उसके पीछे, अगर आप द डे होगा तो इसके लिए ये सिंगुलर है, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। लेकिन यहां पर गौर करके देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, और आर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलती है, और इसीलिए आपका सच डेजर्ट्स, ये डेजर्ट्स प्लूरल है। सो दिस विल बी द सब्जेक्ट सो दैट द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब शुड बी आर। तो आइए अब इसको हम करते हैं। 1 नंबर सच डेजर्ट्स, 2 नंबर आर। Such deserts are capital, first letter capital, such deserts are burning hot, ये आप 3 दे दीजिए, burning hot during for the day 5 बनाना सेंटेंस है। आप प्रैक्टिस करोगे ये इसी तरह से बनेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब देखो और वर्ब देखो। अब आप लोगों का यहां पर क्या है, सच डेजर्ट्स आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यहां पर एक ही है, वर्ब है ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब जो आर है वही किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो सच डेजर्ट्स आर, अब आप आइए क्या होगा, बर्निंग हॉट, बिल्कुल भभकते हुए अंगारे जैसे हैं। सच डेजर्ट्स आर बर्निंग हॉट। कब होते हैं ये, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, ये हो गया। सो सच डेजर्ट्स आर बर्निंग हॉट ड्यूरिंग द डे। ये जो डेजर्ट्स हैं, ये रेगिस्तान हैं, ये दिन के टाइम के अंदर बर्निंग हॉट, धधकते हुए कोयले की तरह से होते हैं, धधकते हुए होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है इनके अंदर। राइटर आप लोगों को ये कहना चाहता है। तो आपने इस सेंटेंस के अंदर भी देखा कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। बच्चों बहुत से टीचर्स अपने अपने तरीके से इन चीजों को समझाते हैं और वो बताते हैं कि हम आप लोगों को ट्रिक्स दे रहे हैं, हम आप लोगों को ये चीजें दे रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं। इसके अंदर इन्हीं को ट्रिक्स मान करके चलिए आप लोग कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो इससे बड़ा ट्रिक और कोई है ही नहीं, इससे बड़ी जादू की छड़ी आप लोगों के पास और कोई नहीं है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, सब्जेक्ट को पकड़िए, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद आप उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को देखिए, उसके बाद वर्ब को देखिए। अगर बच्चों आपके समझ में ये चीज आ गई तो इससे बड़ी जादू की छड़ी और कोई नहीं हो सकती। आइए नेक्स्ट हम ले रहे हैं 4th, फ्रीजिंग कोल्ड द सेम डेजर्ट्स आर एट नाइट। बच्चों फिर आपको वही चीजें आएंगी। फ्रीजिंग कोल्ड द सेम
डेजर्ट्स आर एट नाइट। अब बच्चों आपको फिर यहां पर सब्जेक्ट डेजर्ट से आ गया है और मुझे कोई लग ही नहीं रहा। आप कहोगे सर कोल्ड भी तो आ सकती है, हो सकता है, हो सकता है, यह भी आ सकता है, लेकिन जरा गौर कीजिए कोल्ड सिंगुलर है, यहां पर वर्ब आर दे दिया है। आप नाइट को कहोगे सर नाइट अकेली है, हालांकि बन नहीं सकता, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, एट नाइट है, लेकिन फिर भी आप 1% मान लीजिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ सकता ये, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। अब हमारे पास रह करके ले दे करके एक ही सब्जेक्ट बनता है और वो डेजर्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आर है, तो इसको दो नंबर 1 और ये नंबर 2। सो डेजर्ट्स आर, आगे देखिए, डेजर्ट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, वर्ब आ गई है, उसके बाद ये फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, और ये आ गया 4। अब बच्चों गौर करके देखिए आप, डेजर्ट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, आपके पास एक वर्ड बच गया और वो क्या है, द सेम, द सेम बच गया। अब इस द सेम का क्या करें, ये द सेम क्या है, इट टेल्स समथिंग अबाउट डेजर्ट्स, ये इन डेजर्ट्स के बारे में बता रहा है, इसलिए आप इसको द सेम को इस डेजर्ट के साथ ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सेंटेंस क्या बनेगा आपका, द सेम डेजर्ट्स the same deserts are freezing cold, are freezing cold, the same deserts are freezing cold at night. Students, now come to the fifth sentence. ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, द सेम डेजर्ट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। अब आइए हम 6 सेंटेंस पर चलते हैं। 6 सेंटेंस, 5th सेंटेंस के अंदर क्या है, आल्सो अपार्ट देयर आर फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट्स। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, इसके अंदर फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट्स, तो यहां हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर एक अलग वर्ड आया है अपार्ट, इसका मतलब अपार्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस वर्ड नहीं है, ये किसी के साथ जुड़ेगा। यहां गौर करके देखिए, अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट, तो मुझे ये लग रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स। तो आइए हम करते हैं अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स, ये हो गए अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट। अब यहां आ जाइए, देयर आर, ये 3 नंबर, देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स, दीज आर 4, आल्सो ये आ गए 5, तो ये हो गया अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स आल्सो, देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स आल्सो। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, बिल्कुल पैटर्न वही चलेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि इत्यादि। अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स आल्सो। अब आइए लास्ट सेंटेंस, आर इक्वली हैव रेनफॉल दीज डेजर्ट्स एंड सेल्डम ड्राई। आइए देखिए सेंटेंस को, इनके अंदर अगर हम गौर करके देखें इस सेंटेंस को, तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है आर इक्वली हैव रेनफॉल दीज डेजर्ट्स एंड सेल्डम ड्राई। अब यहां पर कौन है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, केवल एक ही चीज हो सकता है और वह दीज डेजर्ट्स, इसको नंबर 1 दे दो बेटा। तो ये 6 नंबर, और ये चल रहा हमारा दीज डेजर्ट्स, दीज डेजर्ट्स नंबर 1। अब इसके दीज डेजर्ट्स प्लूरल है, तो यहां पर कहीं कहीं आर वगैरह मिलेगा, तो देखिए दीज डेजर्ट्स एंड सेल्डम ड्राई हैव रेनफॉल इक्वली, आर ये रहा, दीज डेजर्ट्स आर इक्वली, सो दीज डेजर्ट्स आर इक्वली, इक्वली। अब आगे देखिए, इक्वली हैव रेनफॉल एंड सेल्डम ड्राई, दीज डेजर्ट्स आर इक्वली ड्राई 2, 3, equally dry, dry and seldom 4, and seldom
हैव रेनफॉल, और ये 5 नंबर सेल्डम हैव रेनफॉल, ये होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा ये कंपोनेंट जो यहां बिखरे हुए रखे हैं, आर इक्वली हैव रेनफॉल, दीज डेजर्ट्स एंड सेल्डम ड्राई, दीज ऑल आर रीअरेंज्ड, दीज ऑल आर गिवन ए रीऑर्डर, एंड द मीनिंगफुल सेंटेंस इज दीज डेजर्ट्स आर इक्वली ड्राई एंड सेल्डम हैव रेनफॉल, कि ये जो डेजर्ट्स हैं ये बिल्कुल सूखे भी होते हैं और कभी कभी ही मुश्किल से यहां पर बारिश होती है। तो इस तरह से बच्चों ये एक एक्सरसाइज हमने आज ली अपनी क्लास के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए वर्ड्स हैं, उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। मैं आप लोगों को कीवर्ड दे रहा हूं, मैं आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग केवल इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और इन सब जम्बल्ड वर्ड्स को आसानी से सोल्व कीजिए। आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।